Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your English teacher Muhammad Hassan Farooq Askari. Today on 26 March 2021 इंग्लिश के लिए आज हम लोग टेंस करने जा रहे हैं। हमारे लेसन्स आपको पता है कि वो कंप्लीट हो गए हैं। लेसन जो हमारे सिलेबस में थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम ग्रामर का जो है ना टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्या चीज़। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब है ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में हो लेकिन उसका जारी होना पाया जाए। ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में हो और वो जारी हो, यानी उसको किया जा रहा हो। ऐसे काम को, ऐसे टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो अब देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस टेंस का ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से है। सबसे पहले आ जाए बेटा, यहाँ पे देखा लिखा हुआ है पहचान। पहचान कहते हैं बेटा उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह जिस सेंटेंस के आखिर में, जिस उर्दू के सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस का ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से होता है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका तरीक़ाकार ये है स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर, फ़िक्रा बनाने का तरीका कि कैसे हम उसको जो है ना इंग्लिश में उसकी बनाएंगे। सबसे पहले आएगा बेटा सब्जेक्ट। आपको पता है सब्जेक्ट कहते हैं किसी काम करने वाले को। जो शख्स काम कर रहा हो या जो भी काम कर रहा हो उसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होते हैं बेटा इज़, आर, एम। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो इस्तेमाल होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब, इमदादी अफ़ाल, उन्हें हम कहते हैं इज़, आर, एम। उसके बाद बेटा आ जाए यहाँ पे हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ हम इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है गॉन। और उसके साथ जब उसकी फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाते होते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी इसको कहते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो फोर्थ फॉर्म भी उसको हम कह सकते हैं। और इधर प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम हमेशा आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस पर काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद दोबारा आ जाए बेटा इधर, नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, और उसके बाद क्या लगाएंगे? हमेशा सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाते होते हैं। नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर काम हो रहा हो। उसके बाद जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में होता है इज़, आर, एम को शुरू, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा शुरू में लगा देते हैं, शुरू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? वही आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसमें जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके क्वेश्चन जब इंटेरोगेटिव बना रहे होते हैं तो उसमें हम एंड में, आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं। साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे तो वो हमारा सेंटेंस प्रॉपर वे से सही होगा। फिर सुन ले, या जब भी हम उसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, आर, एम। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट बात आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, वो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस है वो मैच खेल रहे हैं। वो मैच खेल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सेंटेंस का ताल्लुक किस टेंस से है। तो हम एंड में आ जाएंगे। ये देखें, ये लिखा हुआ है रहे हैं। ये जो रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सेंटेंस का ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस से है। किस टेंस से है? प्रेजेंट कंटिन्यूस से है। किस तरह हमें पता चला है? ये इन एंड में दिए गए अल्फाज की वजह से। ये जो अल्फाज हैं जो कि हैं रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि इसका ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस से है। क्योंकि मैं आपको शुरू में बता चुका था पहचान में कि वो सेंटेंस, वो फिक्रात जिनके आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आ जाए, वो उसका ताल्लुक किससे होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस से। ये देखिए, ये रहे हैं आया हुआ है और यहाँ पे भी
रहे हैं आ गया है तो इसका मतलब है इसका ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से है। तो इसको हम ट्रांसलेट किस तरह करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वो ये काम करने वाला क्या है? ये जो वो है ये काम करने वाला है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे दे। उसके बाद कहते हैं जी हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज आर एम। अब हम क्योंकि ये है आ गया है की जो इंग्लिश होती है वो होती है आर, और ये प्लूरल सेंस में है, तो हम क्या लगाएंगे? दे आर। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। अब वर्ब क्या है? ये खेलना, खेल जो है वो हमारे लिए हमारे पास वर्ब है। अब वर्ब प्ले की इंग्लिश है प्ले। अब प्ले लिखने के बाद हम उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे रहे की वजह से, दे आर प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो, दे आर प्लेइंग मैच, वो मैच खेल रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाए सेकंड सेंटेंस, वो पानी पी रहा है, वो पानी पी रहा है। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वो की इंग्लिश है ही। उसके बाद है पानी पी रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे? इसमें है रहा है। अब है की इंग्लिश हमारे पास क्या है? इज, और ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम इज इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? ही इज। उसके बाद ड्रिंक, पीना की इंग्लिश आएगी वर्ब आएगा। अब वर्ब क्या है? यहाँ देखिए हमारे पास वर्ब लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म वर्ब ड्रिंक, ड्रिंक के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। अब इधर आ जाए तुम सच नहीं बोल रहे हो। थर्ड सेंटेंस, तुम सच नहीं बोल रहे हो, ये नेगेटिव सेंस में है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज आर एम आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद नॉट लगाएंगे। नॉट नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाएंगे। किसके नेगेटिव में? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तुम सब्जेक्ट है, यू आर नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया है, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। स्पीक फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया है, तो ये थर्ड फॉर्म बन गई है, फोर्थ फॉर्म बन गई है, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी ट्रुथ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ, परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर। सबसे पहले बर्ड्स यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आया है, उसके बाद आर यहाँ पे क्योंकि ये प्लूरल सेंस है आ गया तो हमने आर लगा दिया है। आर के फौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाएंगे। द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दी है, दे आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर, द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर, परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं। उसके बाद है क्या वो शोर कर रही है, इज शी मेकिंग अ नॉइज। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंस आ गया है, यानी क्या वो शोर कर रही है। अब इसमें सवालिया सेंस है यानी इंटरोगेटिव सेंस है, तो हम सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, इज आर एम को पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे वही कुछ किया है। इज शी मेकिंग अ नॉइज, हमने हेल्पिंग वर्ब इज आया हुआ सिंगुलर सेंस है, यानी एक लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया है। उसके बाद इज शी क्योंकि लड़की है, शी लगा दिया। इज शी मेक फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा दिया है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें रहे कि इंग्लिश आईएनजी, यानी मेकिंग अ नॉइज एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। इज शी मेकिंग अ नॉइज, क्या वो शोर कर रही है। उसके बाद आ जाए लास्ट सेंटेंस है, असलम क्यों रो रहा है। ऐसे सेंटेंस जिसमें WH वाले सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इंटरोगेटिव में वाई लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्योंकि क्यों आया हुआ है, असलम क्यों रो रहा है, तो क्यों की इंग्लिश वाई है, वाई इज असलम वीपिंग, वाई इज, इसमें भी वाई व्हेन वेयर के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद असलम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ था, वीपिंग रो रहा है, वाई इज असलम वीपिंग, असलम क्यों रो रहा है।
ठीक है बेटा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह। आपके पास ग्रामर की बुक है, उसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस आपने निकालने हैं और वहाँ से लेकर आपने उसकी ट्रांसलेशन अपने किसी पेज, रफ पेज पे ज़रूर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको इसको अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकें। अगर कोई मसला हो तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से और मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। आपने अपना भी ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का भी उन्हें तंग नहीं करना, बहुत ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।